नारी चाहे तो परिवार को आबाद कर दे और नारी चाहे तो घर को बर्बाद कर दे। ये नारी के हाथ में। नारी एक शक्ति है। आप कितने भी आनंद के साथ जी रहे हैं, ये अपने केस खोल करके थाने में पहुंच जाए, करोड़ों की इज्जत पाम के नीचे चल करके आ जाएगी, मिनट नहीं लगेगी। परिवार की इज्जत नारी बना करके रखती है। खानदान की इज्जत तो इसके हाथ में, इसके बिना तो घर चलता नहीं, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। तो मैं आज सूरजपुर की इस पवित्र व्यासपीठ से अति मुदित प्रसन्न होकर ये कहना चाहूंगा, यदि आपने मेरी व्यासपीठ की कथा को लाइक किया है, भूखे रह लेना, कम कपड़ों में रह लेना, लेकिन घर में द्वंद्व मत होने देना, झगड़े मत होने देना, कलह मत होने देना। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है यदि आप में कोई ऐसे बैठे हैं जिन्हें भाई और भाई में बोल चाल नहीं है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। परिवार में तीन चीजों का होना जरूरी है, एक है सत्य और एक है प्रेम और एक है करुणा। घर में सत्य होता है तो घर अयोध्या बन जाता है, घर में प्रेम होता है तो वह घर वृंदावन बन जाता है, और घर में करुणा होती है तो वो घर काशी बन जाता है। क्योंकि शंकर करुणा के अवतार हैं, कृष्ण प्रेम के अवतार हैं और प्रभु राम सत्य के अवतार। जॉइंट फैमिली में चोरियां बहुत होती हैं, गले में हाथ मार दो, अकेले बाद में अलग अलग होंगे तब ये पैसा काम में आएगा, लेकिन चोरी का पैसा मोरी में जाता है, दवाइयों में चला जाएगा, बीमारियों में चला जाएगा। ईमानदारी कोई चीज, बड़े धन्यवाद के प्रतीक लोग हैं, ईमान ही जिनकी जिंदगी। जो जरूरत है, एक दिन और भी मैंने बोला, मांग करके ले लीजिए, क्या चोरी करनी है। इतने बढ़िया लोग, इतने इंसान लोग, इतने अच्छे इंसान लोग, और उनके पास में ऐसी ये गलत हरकत आती है कि ज्वाइंट फैमिलियों में बहुत चोरी होती है, और ऐसे छिपा के रख देंगे, साड़ू के यहाँ भेज देंगे, ससुराल में भेज देंगे, और कोई साड़ू का मित्र वहाँ पता ही नहीं लगे किसी को। और ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बिल्कुल बढ़िया नहीं है। भागवत का अनुभव बोलता है। और ये सब परिणाम, सुख दुख सब इसी धरती पर है, स्वर्ग और नरक सब इसी धरती पर है। लोगों को तो लगता है कि पैसे वाले सुखी हैं। मैंने बड़े धनवान देखे इस धरती पर, इतने पैसे वाले देखे, पैसा है, बीमारियां भरी पड़ी हैं, पैसा है, बीमारी है, हाथ नहीं है, पाम नहीं है, आंख नहीं है, लीवर नहीं है, किडनी नहीं है, ये बीमार परेशान, क्या होगा उस पैसे का? जो भी हम कष्ट भोग रहे हैं वो सब हमारा प्रारब्ध है। पिछले बार तो प्रारब्ध में तो ठीक ठाक नहीं कर पाए, परेशानियां दिक्कतें आ गई, तो अब तो कुछ ऐसा कर ले भैया कि प्रारब्ध के ये दुखड़े कट जाए। ये दान पुण्य क्यों होता है, पूजा पाठ तीर्थ यात्रा क्यों होती है? ये इसलिए होती है कि यदि पूर्व में हमसे कुछ गलत हो गया है तो किए गए पुण्यों के द्वारा उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो ये इसलिए सत्कर्म, अच्छे काम इसलिए किए जाते। 7 दिन 7 रात्रि तक पानी गिरा, वहीं आ जाइए प्रसंग में। 7 ही दिन 7 रात्रि तक ही जल क्यों गिरा? कम ज्यादा गिर जाता, क्योंकि ये पानी गिरा है, ये वासना का प्रतीक है। ये भोग 7 दिन 7 रात ही बरस रहे हैं, कोई कोई बिरला इनसे बच पाता है। ये कोयले का डिपो है, इस कोयले के डिपो में यदि किसी का मुंह काला ना हुआ हो तो वो बड़ा बड़भागी है, भाग्यशाली है। और आज के समय में तो अपने चरित्र को स्वच्छ और शुद्ध रखना बहुत बड़ी बात हो गई है, बड़ी कठिनाई की बात हो गई। ये 7 दिन 7 रात्रि तक गिरने वाला पानी, ये वासना, ये भोगों की वर्षा है। इससे कैसे बच पाओगे? जब इस उंगली के ऊपर गिरिराज धारण कर लोगे। इस उंगली को सतोगुण कहते हैं, इस उंगली को सतोगुण कहते हैं। और जब व्यक्ति के जीवन में सतोगुण चल के आता है तो वो देवता बन जाता है। उसके अंदर बेईमानी नहीं होती, उसके अंदर उसके निरअभिमानी हुआ होता है, अभिमान होता ही नहीं, उसे अपनी जिंदगी की चिंता ही नहीं होती।